पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत। टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्ट, तवानाई, पेट्रोलियम, साइबर सिक्योरिटी, तामीर और दीगर शोबों में ताउन के मुआहदे तय पा गए। मसाला जात सब्जियों की बरामद में इजाफे में ताउन पर इत्तेफाक। हुनरमंद अफरादी कोर्ट से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त का भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सऊदी वफ़द के एजाज़ में शाइया। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब में कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब के साथ ताउन के मुआहदे नई पेशरफ्त है। सऊदी अरब की $2 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। मुआहदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दामात यकीनी बनाएंगे। वक्त के साथ दोनों मुल्कों की शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ग्रैंड जिरगे से मुज़ाकरात के लिए जमरूद आमद। स्पीकर हुकूमती और अपोजिशन अरकान भी मौजूद। सीएम मुज़ाकरात कमेटी और PTM के दरमियान मुज़ाकरात। ज़िला खैबर सदर इकबाल आफरीदी और जनरल सेक्रेटरी अमीर मोहम्मद ने जिरगे के शरका का इस्तकबाल किया। KP में अमन के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें और सियासी जमातें इकट्ठी हो गईं। ग्रैंड जिरगे में तमाम सियासी जमातों का अमन के क़याम पर मुकम्मल इत्तेफाक। वज़ीर आला KP हाउस में ग्रैंड जिरगा अली अमीन गंडापुर को कलअदम तंजीम के साथ बात करने का इख्तियार मिल गया। जिरगे से इफ्तिताही खिताब में कहा, आम शहरी हों या फोर्सेस, उनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी और तरजीह है। किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं, मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। जिरगे में शरीक तमाम सियासी कायदीन की आरा और तजावीज़ का भरपूर एहतराम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आप मेज़बानी कर लें, मुज़ाकरात पर हमें एतराज़ नहीं है। इख्तिलाफात के बावजूद सूबे के अमन के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुज़ाकरात की तमाम मसाइल का हल है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंटी का जिरगे में इजहार ख्याल। कहते हैं, हम सबको मुज़ाकरात पर आमादा करना और मसले का हल निकालना है। जो लोग मुल्क के आइन और कानून को तस्लीम करते हैं, उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 4 खारजी हलाक कर दिए गए। असलह और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजियों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक जानी खेल और हसन खेल में इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन किया गया। खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी और मासूम शहरियों के टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। जोब में FC चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले में शहीद हवालदार जमशेर खान डेरा बुफ्ती में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सीनियर हासिल सर्विस फौजी अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और अमायदीन की शिरकत। शहदा को खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक शहदा की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हमारे अज़्म को तक़वियत बख्शती है। कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमले में हलाक होने वाले 2 चीनी बाशिंदों की लाशें चीन रवाना कर दी गईं। धमाके के मकाम से मिलने वाले इंसानी जिस्म की बाक़ियात की शनाख्त हो गई। बाक़ियात खुदकुश हमलावर शाह फहद की निकली। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर के बाएँ हाथ की 2 उंगलियों की मदद से शनाख्त मुमकिन हुई। फिंगर प्रिंट्स को नादरा रिकॉर्ड से मैच किया गया तो नाम शाह फहद सामने आया। खुदकुश हमलावर का धड़ 2 उंगलियों के साथ बायां हाथ और सर की कुछ बाक़ियात मिली हैं। कराची के इलाके गुलबर्ग में ज्यादती के बाद नन्ही कली का कत्ल। सफाक मुलजिम रिक्शा ड्राइवर ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। बच्ची को घर ले गया, शोर मचाया तो गले में दुपट्टा डालकर मार दिया। बच्ची को बोरी में डालकर कचरे में फेंका। लाश फेंक कर बैटरी लेने चला गया। SSP सेंट्रल कहते हैं, शवाहिद की रोशनी में मुलजिम को सख्त सजा दिलवाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का आईनी तरमीम के तरमीमी मुसव्वदे पर इत्तेफाक हो गया। नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वक्त की मुलाकात। आईनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजल रहमान के नए मुसव्वदे पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ से इत्तेफाक किया।
मुसवदे में मौलाना फजल रहमान की तरमीम भी शामिल कर ली गई। आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने की तारीख का फैसला भी मुशावरत से किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। सरबराह JUI ने पीपल्स पार्टी वफ्द को आईनी तरमीम पर अपने उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। पीपल्स पार्टी वफ्द ने तरमीम के मुख्तलिफ शिक्कों पर अपने मौक़िफ़ की वजाहत की। शहरी रहमान ने कहा, आईनी तरमीम पर कोशिशें 25 तारीख के बाद भी जारी रह सकती हैं। हमारी कोशिश है आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय हो जाए। हम हर सियासी जमात के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। आईनी अदालत और जुडिशल रिफॉर्म्स पर बात हो रही है। मुलाकात से आगे भी बात चलेगी। ये सियासत में होता है। इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 IPPs का मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, पहले मरहले में 5 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म कर रहे हैं। अवाम को सालाना 60 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। IPPs अपनी सरमायाकारी समेत खतीर मुनाफा कमा चुके। दीगर IPPs से मुआहदों पर नजरसानी करके बिजली की कीमतें कम करेंगे। महंगाई में कमी लाने के लिए तमाम इकदाम कर रहे हैं। माजी की तरह चैलेंजेस आएंगे। हुकूमत बिजली सस्ती करने के लिए दिन रात कोशिशें कर रही है। आर्मी चीफ की कोशिशें भी सर फहरिस्त हैं। बिजली की फी यूनिट कीमत 10 रुपए कम होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों इक़दामात से मरहलावार बिजली की कीमत कम होगी। बिजली के सेक्टर में बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है। बिजली सस्ती होने से मांग में इजाफा होगा। बाहमी मुशावरत से IPPs मुआहदों पर नजरसानी कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने 5 IPPs को बंद करना खुशाइंद करार दे दिया। हुकूमत पर दबाव बरकरार रखेंगे। हुकूमत जागीरदारों पर टैक्स लगाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज इमरान रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि कैपेसिटी पेमेंट का मतलब है जो बिजली नहीं बन रही उसके पैसे भी दें। 5 IPPs आटे में नमक के बराबर हैं। बिजली के बिल पर फिक्स टैक्स काबिल कबूल नहीं है। वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब का टैक्स चोरों के खिलाफ जंग का ऐलान। कहते हैं, सालाना टैक्स चोरी 7,000 अरब के आसपास है। पाकिस्तान में टैक्स का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर है। हुकूमत टैक्स इस्लाहात पर अमल दरामद तेजी से कर रही है। हम दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। शरह सूद में मजीद कमी आ रही है। सऊदी अरब का रेकोडेक में सरमायाकारी का फैसला। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए पुरअज़म है। इलाकाई खुशहाली के हदफ के हसूल के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल फालेह का पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहते हैं, मशरक़ी वसत और जनूबी एशिया के ख़त्ों में तरक्की के वसीम इम्कानात हैं। दोनों ममालिक की बाहमी तिजारत में नुमाया इजाफा हुआ है। तिजारत बढ़ाने के लिए जोग्राफियाई कुर्बत का फ़ायदा उठाना चाहिए। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान G20 ममालिक में शामिल होगा। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई है। इक्तिसादी बहाली के एजेंडे के मस्बत नताइज बरामद होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहते हैं, पाकिस्तान की मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी मार्केट में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए अहम तजारती शराकतदार है। फोरम का मकसद मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी को बढ़ाना है। सऊदी अरब ज़राअत, कानकुनी और IT के शोबों में सरमायाकारी करेगा। सऊदी वली अहद सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ का 2030 का विजन काबिल तहसीन है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती हजम $5.12 अरब है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फातेह की क़यादत में सऊदी वफ़द का खैर मकदम करते हैं। तवक्को है शरह सूद में मजीद कमी होगी। मुआशी सरगर्मियां बहाल होंगी। वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब।
कहते हैं मुआशी इस्लाहात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, मुआशी महाज पर बेहतरीन पोजीशन में आ गए हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया, करंट अकाउंट खसारे में खातिर खा कमी आई, महंगाई की शरह भी सिंगल डिजिट में आ चुकी। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार के लिए सहूलियात फराहम करना है। दोस्त ममालिक के सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करेंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान में सयाहत के मौक़ों से इस्तेफादा कर सकता है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक का पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान में मुतादिद शोबों में सरमायाकारी की जा सकती है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत को इस्तेमाल करने की बड़ी मार्केट मौजूद है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वफ़द की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर जरदारी का हर मुश्किल वक्त में साथ देने पर सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर। कहते हैं दोनों ममालिक को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल और पुरअमन मुस्तक़बिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वफ़द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का शाह सलमान वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से गैर मुतसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहते हैं कि सऊदी कारोबारी वफ़द की दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात का सबूत है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता, स्कोरिंग में नहीं जाना चाहता। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को एतमाद है, मुल्की मईशत आगे बढ़ रही है। सबकी मजमूई कोशिशों से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। आइन जालिमों और जाबिरों की हिफाजत के लिए नहीं बना। हैदराबाद जलसे में नौजवान नई तारीख रकम करेंगे। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं नौजवानों को नई सदी के तकाज़ों के मुताबिक तैयार करना है। और कराची में मौसम ने दिखाए अपने बदलते रंग। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश, कहीं जालाबारी, बाज़ इलाकों में तेज हवाओं के झक्कड़ चले। शहर के गिरदोनवाह में मट्टी का तूफान भी आया।